अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। नाइन्थ क्लास का हम आज पढ़ेंगे नया चैप्टर डेमोक्रेटिक राइट्स। डेमोक्रेटिक राइट्स में हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ राइट्स। पहले हमें ये समझना है कि मीनिंग ऑफ राइट किसको कहते हैं। देखिए, मीनिंग ऑफ राइट्स आर दोज कंडीशंस ऑफ सोशल लाइफ विदाउट विच ह्यूमन पर्सनैलिटी कैन नॉट डेवलप। हाँ, राइट्स आर दोज कंडीशंस ऑफ सोशल लाइफ विदाउट विच ह्यूमन पर्सनैलिटी कैन नॉट डेवलप। इसके बाद पढ़ना है डेमोक्रेटिक राइट्स आर enjoyed by the citizens in a democratic state. In the modern democratic state, citizens are given civil, पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड इकोनॉमिक राइट्स। ये डेमोक्रेटिक राइट में आता है। क्या है? इन द मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट सिटीजन्स आर ऑल गिवन सिविल, पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड इकोनॉमिक राइट्स। राइट्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। देखिए, सिविल राइट में आता है राइट टू लाइफ, पॉलिटिकल राइट में आता है राइट टू वोट, इकोनॉमिक राइट में आता है राइट टू वर्क, सोशल में आता है राइट टू एजुकेशन, कल्चर राइट में आता है राइट टू कल्चर। सम राइट्स आर अवेलेबल टू द ऑल पीपल। इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री एंड अलाउज ऑल इट्स सिटीजन्स टू एंजॉय इक्वल राइट्स। यानी कि हमारा जो मुल्क है ये यहाँ डेमोक्रेटिक सिस्टम है, यहाँ जमहूरी निज़ाम है। जिस तरह आपने डेमोक्रेसी जो हमने पहले ही चैप्टर पढ़ा है, इसमें आपने पढ़ा है डेमोक्रेसी का क्या मतलब होता है। इंडिया इज़ ए डेमोक्रेटिक कंट्री एंड अलाउज ऑल इट्स सिटीजन्स टू एंजॉय इक्वल राइट्स। यानी कि हर एक यहाँ जितने भी यहाँ शहरी हैं, हर एक एंड अलाउज ऑल इट्स सिटीजन्स टू एंजॉय इक्वल राइट्स। यहाँ हर एक को हक हैं। यानी कि डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसा होता है कि हर एक एंजॉय करे इक्वल राइट्स, यानी कि हर एक इंसान को बराबर के यहाँ हुकूक मिलते हैं। कोई ऊंच नीच नहीं होता है, छोटा बड़ा नहीं होता है। फॉर दिस पर्पज द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्रोवाइड, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, आइन है, हमें आइन ने दे दिया। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्रोवाइड 6 फंडामेंटल राइट्स। इसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें क्या दे दिया? 6 जो हमारे बुनियादी 6 हुकूक हैं जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दे दिया है। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्रोवाइड 6 फंडामेंटल राइट्स टू इट्स सिटीजन्स। दीज राइट्स आर कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स। इन राइट्स को हम क्या कहते हैं? फंडामेंटल राइट्स। अब आपको याद रखना है कि कितनी फंडामेंटल राइट्स जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दे दिया, आइन ने दिए हैं, और कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स टू इट्स सिटीजन्स। इन फंडामेंटल राइट्स में आता है राइट टू इक्वलिटी, ये पहला राइट है, फंडामेंटल राइट। दूसरा है राइट टू फ्रीडम, ठीक है। तीसरा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। चौथा है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। पांचवा है कल्चर एंड एजुकेशनल राइट। 6 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये हैं क्या? 6 फंडामेंटल राइट्स। अब इन राइट्स को अलग अलग से पढ़ना है। राइट टू इक्वलिटी का क्या मतलब होता है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन का क्या मतलब होता है, राइट टू फ्रीडम का क्या मतलब होता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन का क्या मतलब होता है, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स का क्या मतलब होता है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का क्या मतलब होता है। ये हमने अलग अलग पढ़ने हैं जो हमें 6 फंडामेंटल राइट्स दिए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से हमें क्या दिए गए? 6 फंडामेंटल राइट्स। यानी कि आपको पहले, यानी कि चैप्टर शुरू करने से पहले मैंने आपको बताया मीनिंग ऑफ राइट क्या होता है। राइट्स का मतलब होता है राइट्स आर दोज कंडीशंस ऑफ सोशल लाइफ विदाउट विच ह्यूमन पर्सनैलिटी कैन नॉट डेवलप। इसके बाद पढ़ा है डेमोक्रेटिक राइट का क्या मतलब होता है। राइट्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स होते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा है फंडामेंटल राइट्स। अब इन फंडामेंटल राइट्स को हमने अलग अलग पढ़ना है। ये फंडामेंटल राइट जो हमें ये बुनियादी हुकूक दिए गए हैं, इनको हमने किस तरह से अलग अलग पढ़ना है। इसके बाद हमने पढ़ना है राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट।